तो अब हम लोग आइए सेकेंड ट्यूटोरियल के स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म सीखेंगे कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और पोस्ट का एडवांटेज क्या होता है, पोस्ट क्यों बनाना चाहिए और पोस्ट में हम लोग कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं और कैसे कैसे उसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम वहाँ पे काम करना चाहेंगे अपने फाइल पे, तो सबसे पहले हमें जेम्फ को ऑन करना पड़ेगा। जब भी आप अपने लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो आपको जेम्फ को ऑन करना है यहाँ से, और जेम्फ ऑन करने के बाद फिर हम ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्राउज़र पे जो फाइल पे हम लोग काम कर रहे थे, लोकल होस्ट \education, इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जैसा कि हमने बताया था कि इसको लॉगिन करने के लिए wp-admin ओपन करेंगे और यहाँ से एडमिन, और हम पासवर्ड जैसे हमने चेंज किया था बाद में एडमिन 12345 इंटर करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो हम लोग डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा डैशबोर्ड होता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या है कि सबसे टॉप पे देखेंगे तो ये अबाउट वर्डप्रेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट, फीडबैक, ये सारी चीज़ें दी हुई। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानना हो वर्डप्रेस के बारे में तो यहाँ से जान सकते हैं, लेकिन इसकी कोई हमारी नीड कोई नहीं है इस चीज़ की। हमारी नीड्स है यहाँ से किड्स एजुकेशन, हमारी जैसे हमने नाम दिया था साइट टाइटल, वो यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से आप विजिट कर सकते हो साइट को, जो कंट्रोल के साथ हम विजिट कर रहे हैं क्योंकि नए टैब पे आ रहा है। और हमारा ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा कि जब भी साइट पे काम करें तो कंट्रोल के साथ अपने साइट को न्यू टैब में ओपन करें, जिससे कोई भी चेंजेस हम लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये आपका यहाँ से कंट्रोल के साथ विजिट साइट कर सकते हो। होम पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप यहीं डैशबोर्ड पे रहोगे। और ये अपडेट सेक्शन क्या है कि अपडेट में जैसे हम आगे यूज करेंगे प्लगइन, थीम, ब्राउजर, तो उसमें कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट्स यहाँ पे दिखाई देगा। मेन टास्क हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से पोस्ट से। पोस्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि पोस्ट के अंदर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरी, टैग्स। तो पोस्ट में ऑल पोस्ट पे हम अगर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट आ रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ऐड न्यू करने का मतलब होता है कि हम नया पोस्ट ऐड कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अभी इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम नया पोस्ट क्रिएट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे इसमें ऑप्शन है ऑल और पब्लिश का। ऑल मतलब जितने हम पोस्ट क्रिएट करेंगे वो सारे पोस्ट किस में आएंगे, ऑल के अंदर। पब्लिश मीन्स क्या होगा, जो हमारे लाइव है, पब्लिक है सभी के देखने के लिए। तो इसे एक पोस्ट इसने पब्लिश्ड है बाय डिफॉल्ट, तो इसमें पब्लिश में वही दिखाई देगा, ऑल में भी वही दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये टाइटल सेक्शन में ये हेलो वर्ड आ रहा है। तो इसको आप सेलेक्ट करो। अब इसको हम बाय डिफॉल्ट इसमें जैसे ही सिलेक्ट किए तो इसमें ऑप्शन आएगा एडिट, क्विक एडिट, थ्रैश और व्यू। एडिट मतलब हम इस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। क्विक एडिट मीन्स इसमें देखिए एडिट करेंगे तो पूरे पोस्ट को एडिट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम आगे भी अभी थोड़ी देर में पूरी डिटेल में यहाँ पूरा जो कंटेंट रहेगा वो हम एडिट कर सकते हैं। फिर हम बैठ जाते हैं। यहाँ पे क्विक एडिट में क्या होगा, आपको टाइटल और स्लग एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसको चाहे तो यहाँ क्विक एडिट में एडिट कर सकते हैं। थ्रैश क्या होता है, जैसे रिसाइकल, यहाँ से हम इसको पब्लिश नहीं करना चाहते, थ्रैश में करना चाहते हैं तो इसको हम थ्रैश कर दें। तो जैसे ही थ्रैश पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थ्रैश फोल्डर बन गया, थ्रैश के अंदर ही आ गया। हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ थ्रैश में ये चीज ध्यान रखिए कि मान लीजिए हम बहुत सारे पोस्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर कोई हमने गलती से हमारा थ्रैश में चला गया, तो अभी यहाँ पे थ्रैश गया तो आप रीस्टोर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से डिलीट परमानेंटली कर दिया तो आप इसको रीस्टोर नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये आपका थ्रेश का मतलब हुआ। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड पोस्ट के अंदर हम लोग एक सबसे पहला देखेंगे ऐड न्यू करने का। तो ऐड न्यू करने से पहले हम थोड़ी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है पोस्ट या ब्लॉग। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जनरली जो यूज होगा हमें हमारी साइट में, तो ये जनरली पोस्ट को हम ब्लॉग भी कहते हैं। और इसका सबसे ज्यादा पोस्ट और ब्लॉग हम किस साइट में बनाते हैं, जैसे न्यूज की साइट है, कोई ब्लॉगिंग साइट है, कोई ब्लॉगिंग साइट है, न्यूज की साइट है, कोई आर्टिकल सबमिशन की साइट है, आर्टिकल सबमिशन की साइट है, प्रेस रिलीज की साइट है। तो इस सभी में हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्या बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि पोस्ट होता क्या है। तो पोस्ट का मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। पोस्ट और मल्टीपल पोस्ट फॉर अ वेबसाइट। तो एज अ एग्जाम्पल हम इसको समझें तो कोई भी साइट लेते हैं तो उस साइट में देखते हैं, जैसे कि हम किसी साइट को लेते हैं, सपोज हम इस साइट को ले रहे हैं, तो इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि ये एक ब्लॉगिंग साइट है। इस ब्लॉगिंग साइट में आप देखोगे नंबर्स ऑफ पोस्ट डले हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि अगर जनरल नॉलेज पे हम क्लिक करें तो हमारा क्या होगा, जनरल नॉलेज से रिलेटेड पोस्ट खुल गए। ये सारे पोस्ट हैं, मतलब ये सारे जो टॉप में है कैटेगरीज हैं और इसके अंदर पोस्ट मल्टीपल पोस्ट हैं। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरी में इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरी में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम पोस्ट को जब मल्टीपल कैटेगरी में इंसर्ट करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग यूज करना सीखेंगे, जैसे जैसे हम काम करेंगे ना, तो ये और डीपली समझ में आ जाएगा और इसका हम यूज प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं ऐड न्यू पे, और यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड न्यू किया था। तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऐड न्यू है। अब हमारी एजुकेशन की साइट है, सपोज हम यहाँ से जैसे बच्चों की जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में हमने सपोज कोई पोस्ट लेते हैं। अच्छा, ये हमारा ये है क्लास 1 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि जो ये टाइटल है, यहाँ पे टाइटल, ऐड अ टाइटल, तो हम यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ये कंटेंट सेक्शन होता है। इसमें आपको जो भी कंटेंट आपको इंसर्ट करने हैं, आप इसमें कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके अंदर ये आपका लेआउट होगा। हम यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट जो इसका लेआउट आ रहा है उसका यूज करेंगे। बाद में जो है हम जब पेज बिल्डर का यूज करेंगे तो उसमें लेआउट जो होगा और बेटर होगा, उसको यूज करने में भी हमें आसानी होगी। अभी हमें बाय डिफॉल्ट इसके लेआउट पे काम करना सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीजें जो है अपने कंटेंट यहाँ पे इस सेक्शन में पेस्ट कर दिया। तो ये बहुत इजी है। इसमें क्या है कि जितना आप कंटेंट कहीं भी आप वर्डपैड पे लिखे हो या कहीं से कॉपी करने हैं या यहाँ खुद
अगर ये तो हिंदी में यहाँ टाइप नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश में कुछ भी टाइप आप करना चाहते हो, जैसे क्लास 1 स्टूडेंट्स जीके जनरल नॉलेज, तो ये आप टाइप कर सकते हो आसानी से। अब इसमें आप इसको चाहते हो कि बोल्ड करना, बोल्ड भी कर सकते हो, इटालिक करना चाहते हो इटालिक करना चाहते हो, इसको आप किसी दूसरी साइट से लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक भी कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करना है और इस जिस साइट से आपको लिंक करना है उसका URL कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ इंसर्ट कर देना है। तो ये आप इंसर्ट कर दिए, ये एंकर टैग बन गया, ठीक है। फिर इसमें जो है, अगर हम चाहते हैं कि इसके नीचे कोई इमेज इंसर्ट करना, जैसे इसमें हमने क्लिक किया प्लस पे, तो ये देखिए ये बहुत सारे कंटेंट टाइप्स आ गए। आपको पैराग्राफ इंसर्ट करना है, पैराग्राफ लोगे, हेडिंग लेना है, हेडिंग लोगे, लिस्ट लेना है, लिस्ट लोगे, कोटेशन डालना है, कोट लोगे, ये अलग अलग ऑप्शन हम एक एक करके जहाँ जो यूज होगा उसको हम करते चलेंगे। इसमें हम मान लीजिए कि इसके नीचे हम इमेज डालना चाहते हैं, तो इमेज को हमने क्लिक किया और यहाँ से अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आपने अपलोड कर दिया। कोई भी इमेज आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। सपोज मैं डेस्कटॉप पे जाके और यहाँ पे मैं एक कोई इमेज लेता हूँ, जैसे कि हमने ये इमेज लिया क्लास 1 के लिए, हम यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस इमेज को भी हमारे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इसमें आपको अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट राइट फुल विड्थ करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से लाइन लेफ्ट करना है, लाइन राइट करना है या लाइन सेंटर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद इस इमेज को भी हम लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके लिंक कर सकते हो। फिर इसके नीचे आपको अगर कोई कंटेंट डालना है तो हमने कंटेंट पैराग्राफ लेना है, मान लीजिए हम इसके नीचे एक क्वेश्चन आंसर डालना चाहते हैं कुछ भी, इसको तो आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने क्या किया, पेस्ट कर दिया, बहुत ही आसान है। तो ऐसे क्या होगा, आप कंटेंट यहाँ पे डालते जाओगे। ऐसे ही आप किसी टाइप का वीडियो अगर सेलेक्ट करना, आपको इंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे क्या करोगे, इसमें आप वीडियो सेक्शन सर्च कर लो, ये वीडियो सेक्शन। और वीडियो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, 3 तरीके हैं इसमें। आप या तो अपलोड कर दो, अगर आपने कोई वीडियो बना रखा है तो अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी क्या होगा, इसमें अभी हम यहाँ डैशबोर्ड में जो था हमारा, सपोज यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे हैं तो आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे मीडिया होता है, मीडिया सेक्शन में आप पहले भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो अगर वहाँ पे करोगे तो मीडिया लाइब्रेरी में यहाँ आ जाएगा, आप डायरेक्ट उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा यूजी वे है, कोई भी वीडियो यहाँ डालना है तो आप यूट्यूब की साइट पे जाओगे और वहाँ से किसी भी वीडियो का URL कॉपी करोगे और यहाँ पेस्ट कर दोगे तो वो वीडियो यहाँ पे आराम से आ जाएगा। तो ये आपका वीडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब इसमें हम देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट और ब्लॉक। कभी कभी क्या होता है कि गलती से आपको सेटिंग पे क्लिक कर दिए तो ऑप्शन नहीं आया, तो आपको बुलाना है ऑप्शन, सेटिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट सेक्शन में पहले जाना है। पहले इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो कोई भी पोस्ट आप डाल रहे हो तो उसको यहाँ ऑप्शन दे रहा है विजिबिलिटी, ये 3 टाइप का होगा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये 3। पब्लिक का मतलब होगा कोई भी पोस्ट आप डाल रहे हो तो पब्लिक है, मतलब कि सभी को विजिबल है। अगर उसे प्राइवेट करते हो तो प्राइवेट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें क्या अंतर होगा पब्लिक और प्राइवेट में, जब आप प्राइवेट करोगे तो प्राइवेट सेक्शन में क्या होगा कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा तो ही आप इस ब्लॉग को एक्सेस कर पाओगे, पढ़ पाओगे, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। तीसरा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हो आप तो पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा इस पेज को, इस पोस्ट को एक्सेस करने के लिए।
तो ये आपका विजिबिलिटी में हम बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहने देते हैं। दूसरा ऑप्शन है पब्लिश। पब्लिश में एक ऑप्शन और आ रहा है इमीडिएटली। इसमें ऑप्शन है कि हम जो पोस्ट बना रहे हैं तुरंत हमें पब्लिश करना है, या दूसरा ऑप्शन है कि नहीं हमें शेड्यूल करना है। मान लो कोई हमारा कोई ऑफर आ रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं ये पोस्ट जो है कल सुबह से हो या 10 दिन बाद हो, एक सप्ताह बाद हो, तो आप शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से। फिर इसमें आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट अभी हम बाय डिफॉल्ट जो थीम यूज कर रहे हैं वो आ रहा है, तो सिंगल ही रहने देंगे। ये क्या है, स्टिकी ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉग। इसमें क्या है, अगर हम मल्टीपल पोस्ट बनाए हैं और उनको इस पर्टिकुलर पोस्ट को सभी पोस्ट के से ऊपर ऊपर दिखाना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में, तो हम इसको स्टिकी टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑथर सेक्शन आएगा। अभी एक ही इसमें एडमिन है तो एडमिन ही रहेगा। अगर यहाँ से ऑप्शन दे रहा है मूव टू थ्रेश, थ्रेश कर सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है, मेन आ रहा है कैटेगरी। कि जैसे कि हमने बताया कि एक ब्लॉग को पोस्ट या ब्लॉग एक ही चीज होता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरी में इंसर्ट कर सकते हो तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने पोस्ट बनाया, अभी हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाया, बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी आएगा अनकैटेगराइज्ड। तो इसमें आपको डालना है, तो इसमें आप क्या करोगे, ऐड न्यू करोगे, इस कैटेगरी का नाम दे दिए। अभी हमारा जो पोस्ट है इसका कैटेगरी मेन हम क्या देते हैं, इसमें मेन कैटेगरी हमारा क्या है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज हमने जनरल नॉलेज इंटर करना है और इंटर करना है। अब हम इस जैसे पोस्ट को जनरल नॉलेज कैटेगरी में डालना चाहते हैं, फिर हम इसको चाहते हैं कि दूसरा कैटेगरी होगा किड्स जीके। हम डालते हैं कि किड्स जीके के अंदर भी है, किड्स जीके हमने लिया। हमने एक और ऑप्शन डाला किड्स जीके क्विज, हमने एक ऑप्शन और कैटेगरी डाला QUIZ क्विज। ये जो पोस्ट होगा ये 3 कैटेगरी में गया, जनरल नॉलेज, किड्स जीके और किड्स जीके क्विज। एक और कैटेगरी में बना देता हूँ जो होगा ऑल ब्लॉग्स। हम इसमें इसलिए बना रहे हैं कि जो भी हमने आगे पोस्ट क्रिएट करेंगे वो ब्लॉग के अंदर आएगा, बाकी वो अपने पर्टिकुलर कैटेगरी में तो होगा ही होगा। जैसे हमने इंसर्ट किया ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे, एक पोस्ट इस सारे कैटेगरी में आएंगे। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है टैग। तो टैग को बहुत ध्यान से समझना है। टैग क्या होता है, सर्चेबल टर्म, जो गूगल पे लोग सर्च करते हैं। जैसे कि अपने यहाँ देखोगे तो इसके अंदर सबसे जो टैग डालोगे ना सबसे नीचे दिखाई देगा। जैसे ये डाला हुआ है मैंने टैग, जो भी टैग आप यहाँ डालोगे वो नीचे दिखेगा। तो जैसे यहाँ टैग डालना है क्लास 1 किड्स जीके, तो आपने यहाँ से डाल दिया। फिर बेस्ट कलेक्शन ऑफ जीके फॉर क्लास 1 ये आपने डाल दिया। तो जो आप यहाँ से जानना चाहते हो, जैसे ये डाला गया है जीके फॉर क्लास 1, जीके फॉर क्लास 2, ये सब चीजें आप क्लास 1 फिर जीके जनरल नॉलेज भी डाल सकते हो और क्लास 1। तो ये अपने टैग आप मल्टीपल डालोगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि कीवर्ड डालें जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, और कई सारे कीवर्ड टैग आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होता है, फीचर्ड इमेज पे आप ध्यान दोगे तो ये क्या होता है, जो सबसे टॉप पे दिखता है। जैसे कि पर्टिकुलर आप यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे ये आ रहा है जो इसको फीचर्ड इमेज बोलेंगे, या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी पे आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ जो अपीयर होगा, यहाँ इमेज जो आएगा, जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सारे फीचर्ड इमेज होंगे। आप इसका भी फीचर्ड इमेज यहाँ से सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ से फीचर्ड इमेज को सेलेक्ट किया, या आप अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड भी कर सकते हो, या मीडिया लाइब्रेरी में आपने अपलोड किया हुआ है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें आपका ऑप्शन होता है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट मीन्स क्या होता है कि किसी ब्लॉग में आप जाओगे उस
पर्टिकुलर कैटेगरीज में, तो उसमें ना इस ब्लॉग का टाइटल आएगा और छोटा सा डिस्क्रिप्शन आएगा। तो आप वो डिस्क्रिप्शन यहाँ डालना चाहते हो तो यह डाल सकते हो। जनरली इस जो ब्लॉग है इसका शॉर्ट समरी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट सेक्शन होता है, जैसे कोई कमेंट करना चाहे, आप चाहते हो कि ये आपका जो भी क्वेश्चन डाला हुआ है नीचे कोई कमेंट करना चाहे, उसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछना चाहे तो कमेंट कर सके, अलाउ करना चाहते हो तो अलाउ कर सकते हो। तो ये सारे आपके ऑप्शन होंगे ब्लॉग पोस्टिंग के, ठीक है। तो इसमें हमने कर दिया। अब ये ब्लॉग सेक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसमें हम पोस्ट सेक्शन कर देंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ से करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, पब्लिश करोगे। जैसे ही पब्लिश करोगे आप, तो यहाँ से देखोगे कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये ब्लॉग पब्लिश हो चुका है। और देखिए यहाँ पे एंकर टैग हमने लगाया था तो एंकर टैग भी आ रहा है, और इमेज है, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हमने टैग्स डाले थे ये हमारे टैग्स यहाँ पे, यहाँ जो कैटेगरी डाले थे वो सारे कैटेगरी में ये पोस्ट आ चुका है। अब ये पोस्ट लाइव हो चुका है लोकल होस्ट पे। अब इसमें चीजें याद रखो आप कि इसमें जैसे हमने किया, तो यहाँ पे फिर डैशबोर्ड पे जाओगे। डैशबोर्ड जाने के बाद यहाँ ऑल पोस्ट पे जाओगे तो आपका पोस्ट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ देखो। फिर इसमें अगर आप चाहते हो कि इसको एडिट करना तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, और कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये आपका पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन था। इसमें यहाँ पे अब जो हमने पोस्ट डाला था आप यहाँ देख सकते हो कि जो हम आगे ऑथर के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। अभी पर्टिकुलर हम समझेंगे कि अभी हमने ही केवल इस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट किया है, इसमें मल्टीपल लोगों को अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट पहली बार आप करोगे तो एडमिन ही आएगा, जो यहाँ पे एडमिन हमने डाला हुआ था शुरू में साइट सेटिंग के समय। तो यहाँ पे कैटेगरी देखो, कैटेगरी जो जो हमने सेलेक्ट किया वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये टैग्स आ रहे हैं। तो जो चीजें हमने वहां डाला था वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ये ऑल पोस्ट में आ जाएगा। जितना पोस्ट आप डालना चाहते हो आप पोस्ट क्रिएट करोगे, और उसको पोस्ट का टाइटल, कंटेंट, और जिस जिस कैटेगरी में आप डालना चाहते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट करके आप उसको टैग डालने के बाद और फीचर्ड इमेज डालने के बाद पब्लिश कर सकते हो। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो हमने यहाँ कैटेगरी बनाया, तो इसमें क्या ऑप्शन पहले ही देता है कि कैटेगरी, यहाँ पे आप जो क्लिक करोगे तो जो कैटेगरी हमने बनाया वहाँ यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जनरली जो है हम कैटेगरी जब सीख लेते हैं तो कैटेगरी हम प्रायर बेसिस पे बना लेते हैं। जैसे किड्स जीके हो गया, किड्स जीके क्विज हो गया, हम इसमें और डालते हैं कि किड्स साइंस जीके, किड्स हिस्ट्री जीके, या एनिमल रिलेटेड जीके, ठीक है। या किड्स पोयम या किड्स हिंदी पोयम। ये आप नंबर ऑफ कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जितने आपको अपनी साइट में रखना है। इसका एडवांटेज ये होगा, जो भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे नया यहाँ पे, वो सारे कैटेगरी जो है यहाँ पे पोस्ट के अंदर देखोगे जब आके, तो सारे कैटेगरी यहाँ पे आपको अपीयर हो जाएंगे। किड्स हिंदी पोयम, किड्स जीके, किड्स एनिमल। अगर आपको यहाँ पे सारे नहीं दिख रहे हैं तो आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे कोई भी कैटेगरी तो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं जो हमें साइट के लिए नीड होती है यहाँ पे, और उसको आराम से जो हम पोस्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर असाइन कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन जो थे कैटेगरी क्रिएट करने के थे। अब इसमें एक नया सेक्शन और आ रहा था
टैग्स। टैग्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमने यहाँ पे टैग क्रिएट किए हुए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अभी मैंने जो फर्स्ट पोस्ट क्रिएट किया था ये वाला, और इसके अंदर जो मैंने टैग डाले हुए थे सारे, वो सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो हम ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं या एजुकेशन की, तो हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल सर्च करें, तो हम यहाँ टैग्स भी पहले इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे किड्स साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड जीके, या हमने किड्स पोएम कलेक्शन इन हिंदी आपने ये डाल दिया, या आपने डाला किड्स पोएम कलेक्शन इन इंग्लिश। ये भी आप नंबर्स ऑफ क्या कर सकते हो, यहाँ से नंबर्स ऑफ टैग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि ये सारे आपके टैग्स जो हो गए वहां अपीयर हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे हम टाइटल देते हैं कि किड्स क्लास 1 हिंदी पोएम। हम यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं जिसका क्लास 1 हिंदी पोएम है। अब इसका राइट साइड में देखेंगे तो हमने ये यहाँ से किड्स हिंदी पोएम कैटेगरी ले लिया और ब्लॉग ले लिया, और इसमें क्या करेंगे, किड्स पोएम ले लेते हैं। टैग्स यहाँ पे देखो, जो आप टाइप करोगे किड्स पोएम कलेक्शन इन हिंदी आ गया आपका, या फिर किड्स पोएम, जो भी आप अगर इंग्लिश जानना चाहते हो या आप नया कैटेगरी किड्स पोएम आप क्रिएट करना चाहते हो लेटेस्ट, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या है कि जो भी वहाँ टैग आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसके अंदर जो भी आप पोएम डालना चाहते हैं, जो सपोज मैं अभी यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो भी पोएम आप डालना चाहते हैं आप यहाँ पोएम डाल सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, और आप इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी अपने टैग्स और कैटेगरी क्रिएट किए हुए हैं उसको आराम से यूज कर सकते हैं, बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। अब जब यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो देखोगे कि ऑल पोस्ट के अंदर आपके 2 क्या हो चुके हैं, पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, और उसका जो कैटेगरी है, जो टैग है, वो सब अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पोस्ट के बारे में था। पोस्ट में कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे, टैग कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीजें हमने यहाँ देखी। और इन सब इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें।